कोविड महामारी में इस बार दिल्ली की स्थिति भी काफी भयानक बनी हुई है। ऐसे में जब केजरीवाल जी के एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी वो दिल्ली को कोरोना से बचा पाने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत ही खराब है। कोरोना बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी है। आईसीयू बेड्स भर गए हैं। हमें आपके मदद की जरूरत है। तो दिल्ली के सुपुत्र जी, जब से कोरोना चालू हुआ है तब से आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते आए हैं कि हमारे पास बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमने ये इंतजाम किया हुआ है, हमने वो इंतजाम किया हुआ है। तो अब क्या बस निकल गई हवा? आज आप टीवी खोलकर देख लें, चाहे न्यूज देखें, गानों का चैनल लगा के देखें, मूवी चैनल्स देखें, इन सब के बीच जितने भी एड्स आते हैं उसमें केजरीवाल जी अपनी चेक वाली शर्ट के साथ नजर आ जाते हैं, ये बताते हुए कि हमने ये किया, हमने वो किया। आपने आज तक कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी बार एडवर्टाइजमेंट में देखा है? नहीं देखा होगा। पूरा देश केजरीवाल जी को चेहरे से पहचानता है, क्योंकि टीवी पर तो इन्होंने कब्जा जमा रखा है। कई सालों की तपस्या के बाद जब कोई एक्टर, क्रिकेटर या स्पोर्ट पर्सन फेमस हो जाता है तब जाकर उन्हें एक आध एडवर्टाइजमेंट मिल पाता है। लेकिन केजरीवाल साहब को देखो, सुबह से शाम तक केवल अपने आप को टीवी पर चमकाते रहते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कभी कभी हम फिल्म या गाना या फिर न्यूज सुन लेते हैं। तो साहब, पिछले 4-5 महीनों से जो आपने लंबी लंबी फेंकी थी वो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और इस पर कंगना रनौत ने अरविंद केजरीवाल के इस खत के जवाब में गलत नहीं कहा कि इन शॉर्ट, बचाओ बचाओ मोदी जी बचाओ, हमने जितना रायता फैलाना था फैला दिया, अब आप इसे साफ करो। ये रहा रायता और ये रही दिल्ली। घुमा फिरा के बोलने से सिर्फ बात बदल सकती है, उसका मतलब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने अचानक से दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा की, उससे एक बार फिर वही पिछले साल वाली स्थिति बन गई है, जब दिल्ली के आनंद विहार में लाखों की तादाद में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं ताकि बसों से वो अपने गांव जा सके। आज दिल्ली में लगभग हर तीसरा चौथा आदमी कोरोना की चपेट में आ चुका है। ऐसे में इस प्रकार की घोषणा से दिल्ली में रहने वाले अप्रवासी मजदूर अपने गांव के लिए रवाना हो गए, तो वहां वो पहुंचेंगे और कितने अन्य लोग इस कारण से कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इन शॉर्ट कहें तो केजरीवाल जी ने अपनी परेशानी कम करने के लिए बाकी राज्यों को परेशानी में डालने का काम किया है। अगर उन्हें दिल्ली के लोगों की इतनी ही चिंता थी तो लॉकडाउन से पहले क्यों नहीं गरीबों और जरूरतमंदों के यहां 1 सप्ताह का राशन पहुंचा दिया, उसके बाद करते ना लॉकडाउन। नकली किसान आंदोलन के वक्त तो बिजली, खाना पीना, इंटरनेट, मौज मस्ती उपलब्ध करा दी थी आपने, वही सब इन गरीब मजदूरों के लिए क्यों नहीं कराते अभी? लेकिन नहीं, ये उन्होंने एग्जैक्ट वही गलती की जो पिछले साल की थी। बाहर राज्यों से दिल्ली में आए लोगों ने पिछले साल लॉकडाउन के चलते जो कुछ झेला वो सबने देखा। ऐसे में लॉकडाउन सुनना भर किसी को भी पैनिक कर सकता है। जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली में फंसे लोग अपने अपने राज्यों में जाने के लिए तड़प रहे थे, उस स्थिति के आने से पहले ही लोगों ने घर वापसी करना ज्यादा बेहतर समझा। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि आखिर केजरीवाल जी ने क्या किया इनके लिए। ना पिछले साल आप इस स्थिति को संभालने में सक्षम थे और ना ही इस साल आप रायता फैलाने से बाज आ रहे हैं। आपके बनाए गए अस्पताल जो कभी बने ही नहीं, जिन्हें केवल आप टीवी पर प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हो, वो जमीन पर तो क्या आज तक कागजों में भी नहीं बने हैं। आपके मोहल्ला क्लिनिक की हालत इतनी खराब है कि कुछ क्लिनिक्स में तो भैंसें बंधी हुई हैं, बाकियों में इतनी गंदगी है कि आप वहां सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो आपने 2 बार मुख्यमंत्री रहते किया क्या, सिवाय अपना चेहरा चमकाने के? जब फर्जी किसानों को अपने आमंत्रण देकर दिल्ली में घुसाया था तब भी कोरोना कोई खत्म नहीं हो गया था। इसके बावजूद आपने रैलियां करवाई, पार्टियां करवाई, दिल्ली को चारों तरफ से घिरवा कर बंदी बनवा दिया। मतलब ऐसा पहला राजा देखा था जिसने खुद अपने राज्य को दूसरों के हाथों में सौंप दिया कि भैया जितना तोड़फोड़ करना हो कर लो। संभल जाइए, आज एक बार फिर पिछले साल वाली कोरोना स्थिति आन पड़ी है, जब आपको दिल्ली के लोकल्स के साथ साथ यहां अपना खून पसीना बहाने वाले दूसरे राज्य के लोगों का भी ध्यान रखना है। बेकार के सिर्फ टीवी पर आने के बजाय जमीनी स्तर पर कुछ काम कीजिए ताकि स्थिति को काबू किया जा सके, बेहतर किया जा सके। अब वैसे भी दूसरा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जैसे भी हो
आपने दिल्ली की गद्दी हथिया ली है और चाहे जैसे हथियाई, अब आपका फर्ज बनता है कि नौटंकी पना छोड़कर केंद्र के साथ मिलकर इस महामारी से लोगों को बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।